राजस्थान में सत्ता की रार किस चरम पर पहुंच रही है, यह सब आपके सामने। लड़ाई पार की छिड़ चुकी है। प्रदेश की जनता को जहां हाहाकार मचा है, वहां सुकून कैसे मिले, इस बात का इंतजार है। आइए देखिए इस वीडियो को बड़ी बारीकी से प्रेम शर्मा के साथ डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क पर, और हमेशा राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है, ये 10 मार्च को होता। 19 को चुनाव थे राज्यसभा के। 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट साहब 7 साल तक रहे। 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात है जी। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था। भाई जी का आगे इस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्पिरेसी करी थी पार्टी को कैसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को। थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, तो कहा गया कि आप हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं अलग पार्टी। ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था, कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान में सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं राज लेके आ जाए राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। स्पीकर सीपी जोशी अपनी हठ धर्मिता के लिए जाने पहचाने जाते हैं। आज हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिस तरीके का आग्रह, जिस अंदाज में हाईकोर्ट ने किया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की उन्होंने कहा है। सिंपल आज तो मैं क्या, कोई भी बाबू क्लर्क यदि का हेड होता है, उसके पास भी कंप्लेंट तरीका क्या होता है, उसको नोटिस देके जानकारी लेता है। चूंकि आपने 2 बार कोर्ट का सम्मान करा, जो कि दोनों संवैधानिक बॉडी है। अब चूंकि 24 तारीख की आपने कहा कि 5 साढ़े 5 बजे तक आप फैसला नहीं देंगे, कार्रवाई स्थगित रखी। चूंकि 24 तारीख को ही हाईकोर्ट का फैसला आएगा, सुरक्षित रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा, अभी भी आप संवैधानिक बॉडी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। 24 तारीख के बाद सर हाईकोर्ट के सर जोशी, क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट ने आपके क्षेत्राधिकार का हनन किया है? मैंने आप रेज किया है क्षेत्राधिकारी डिफरेंट, ऐसे वे इन वेज यू आर मूविंग इट। ऐसे क्या सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे, वेल डिफाइंड है। उसका मैंने एक गाली दिया, मेरे आगे तो कुछ गया ही नहीं मैं, और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है जो जजमेंट मुझे उस कार्रवाई को वहाँ तक रोके। कंप्लेंट मिली है, नोटिस दिया मैंने अभी तक उसके निर्णय तो पहुंचने की स्थिति नहीं है।
तो जब मैं निर्णय ले लूँ उसके बाद जितनी मेरिट डिमेरिट जो भी है वो तो कोर्ट में स्कूटी है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। बट माई ओनली सजेशन प्लीज अप्रिशिएट एंड प्लीज अप्रिशिएट कंसंट्रेट ओनली वन थिंग। आई एम एप्रीहेंडिंग we may head for confrontation in between two authorities, which is not desirable for the parliamentary democracy of the country. As a speaker, I have raised this issue in number of the assembly speaker platform. Even I have had a conference in assembly, and I am of the firm view कि संसदीय लोकतंत्र में तब ताकत रहती है जिनके जो रोल डिफाइन है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे और ऑथोरिटी हो, इनके रोल डिफाइन में एक दूसरे अपने क्षेत्राधिकार का एनक्रोचमेंट नहीं करे। जो वेल डिफाइंड प्रोसीजर है उस प्रोसीजर पत्रकार सत्य पारिक इस घटनाक्रम को लेके क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेके आया हूँ जो आज जो राजनीति चल रही है उसकी उथल पुथल में जानना बहुत ज़रूरी है। आप सबको याद होगा कि किसी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के डॉक्टर सीपी जोशी भी खिलाफ हुआ करते थे और उसके बाद में सचिन पायलट भी जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी उनके खिलाफ रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए तो दोनों ही शांत हो गए और दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण पोस्टों पर नियुक्त हैं। सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष हैं जबकि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। अब सीपी जोशी ने हो सकता है दोनों की अशोक गहलोत सरकार गिराने के में मिली भगत हो। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि जो संभावनाएं हैं, जिस तरह की गलतियां हैं जो सीपी जोशी ने की हैं विधानसभा का अध्यक्ष रहते हुए, उससे ये लगता है कि डॉक्टर सीपी जोशी भी अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में अपना योगदान दे रहे हैं। नंबर 1 कि जब सीपी जोशी ने 3 दिन का सचिन पायलट गुट को नोटिस जारी किया तो उन्हें ये इस नोटिस के सही टाइम पर अपना निर्णय देना चाहिए था। नंबर 2, जब उस नोटिस को सचिन पायलट गुट ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी तो उसमें डॉक्टर सीपी जोशी को अपना वकील नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को आदेश नहीं दे सकती है, ये कानून में है। नंबर 3, जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि सुनवाई के बाद कि डॉक्टर सीपी जोशी यानी विधानसभा अध्यक्ष अमुक समय तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, इन बातों को सीपी जोशी को नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे निर्देश या आदेश नहीं दे सकती है। उन्हें सही समय पर अपना फैसला सुनाना चाहिए था, लेकिन सीपी जोशी ने जानबूझकर ये फैसला नहीं सुनाया। इससे ये लगता है कि उनकी मिलीभगत है। उसके बाद में डॉक्टर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट में अपना वकील खड़ा कर दिया। जो मुख्य सचेतक है डॉक्टर महेश जोशी, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने एक याचिका पेश की थी जिसमें उन्होंने ये जानना चाहा था कि विधानसभा में इन 19 विधायकों की सचिन पायलट समेत क्या स्थिति है, क्योंकि वो कांग्रेस की मीटिंगों में नहीं आ रहे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सीपी जोशी के वकील को हाई कोर्ट में ये कहना चाहिए था कि मुख्य सचेतक का ये जानना जरूरी है कि किस विधायक की क्या स्थिति है, वो किस दल में है या किस दल में नहीं है, क्योंकि विधानसभा में जो कमेटियां बनी होती है उन कमेटियों में दलीयवार मेंबरशिप या सदस्यता दी गई होती है। अब जब कमेटियां ही ठप हो जाएंगी, वो नहीं आएंगे, तो कैसे काम चलेगा। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि विधानसभा अध्यक्ष को यह जानने का पूरा अधिकार है कि कौन विधायक किस दल में है, वो चाहे बाहर हो या अंदर हो। जब उसकी शिकायत आती है तो विधानसभा अध्यक्ष ये फैसला करता है कि उन लोगों को जो किसी दल से अलग हो गए हैं या अलग गुट बना लिया है या बगावत कर गए हैं, तो उन लोगों को, उन विधायकों को सदन के अंदर बैठने की व्यवस्था कैसे की जाएगी। इन सारी बातों को देखते हुए ये लगता है कि डॉक्टर सीपी जोशी भी सचिन पायलट के साथ में
पर्दे के पीछे मिले हुए लगते हैं।